गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है सनशाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आपको पता ही है कि जब तक लॉकडाउन है हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन के बाद फिर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी। देश के साथ हमें भी आगे चल रहना है और इस महामारी में साथ मिलकर हमें इस महामारी को ख़त्म करना है। तो आज हम लोग क्लास 9 का क्लास लेकर आए हुए हैं। ये क्लास 9th के लिए है और हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 13.3। आपको याद ही है, जो कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं उन्हें याद है कि हमें एक्सरसाइज 13.3 पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.3 हमने शंकु के बारे में डिस्कशन किया था। शंकु के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, शंकु का उदाहरण देखा था, शंकु के रिलेटेड उदाहरण देखे थे हमने, और शंकु के सभी क्रियाकलापों या प्रयोगों को हमने सही तरीके से पीछे देख चुका है। अगर आप सभी पीछे का वीडियो नहीं देखें तो पहले पीछे का वीडियो देखें, फिर आप ये वीडियो देखें, नहीं तो आपको कम समझ में आएगा। तो पहले के पीछे का वीडियो देखें, उसे अच्छी तरीके से समझें, फेयर करें, फिर आप इस वीडियो पर आएँ। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्लासेस पे आते हैं। एक्सरसाइज 13.3 एक और रिक्वेस्ट, आप बुक खोल के सामने रखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बुक आपके सामने रहेगा तो आप आंसर भी मिला सकते हैं और साथ में क्वेश्चन भी सही तरीके से आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे आंसर में तब्दील किया जाता है या क्वेश्चन को कैसे समझकर हम आंसर नोट डाउन करते हैं, ये आपको समझ में आएगा। चलिए, और बेफजूल बातों पर ध्यान ना दें कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे ऐसे वैसे, या आप चाहें तो कर सकते हैं और इस परिस्थिति में तो करना ही चाहिए। आप एक बार बैठें कॉपी कलम लेके, किताब लेके, और आराम से मोबाइल से देख के आप नोट डाउन करते जाएं। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। चलिए, एक्सरसाइज 13.3 कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो दिया क्या गया है? दिया गया है पहला नंबर d बराबर 10.5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि d से हमें कोई काम नहीं है, हमें चाहिए क्या? तो r चाहिए। तो हम r निकाल देंगे 10.5/2 सेंटीमीटर। अभी इसी तरह से देते हैं हम लोग, इसे हम लोग तोड़ते नहीं हैं क्योंकि फिर पॉइंट में आएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, इसलिए बाद में जब लास्ट कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम लोग पॉइंट में ले आएंगे। साथ में क्या दिया है? इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई का मतलब हमें पता है l बराबर 10 सेंटीमीटर। पता है ना तिर्यक ऊंचाई, याद ही होगा आपको। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। देखिए आर भी हमारे पास है, एल भी है, तो कोई चीज़ जरूरत नहीं निकालने का, निकाल देंगे। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, और पाई का मान कितना लेंगे? तो 22/7। आर का मान 10.5/2 गुना एल का मान 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, 7 का 7, 3 बचा 5, 7 बचा 35, 1.5। ये भी कट जाएगा, 2 का 2, 11 दूनी 22, यानी 11 गुना 1.5 गुना 10 सेंटीमीटर। 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110 गुना 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग 110 को 1.5 से गुना कर देंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आंसर है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। बहुत आसान चैप्टर है, किसी तरह की घबराने की कोई तरह की ज़रूरत नहीं है। आप इसे आसानी से नोट डाउन करें। ठीक है, लिख लिए होंगे आप, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला दिमाग में करिए, पाई आर एल प्लस आर।
फार्मूला दिमाग में चलना चाहिए। आपके पास फार्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल प्लस आर होता है। तो हमें ये ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। आने दिया क्या गया लिखेंगे, दिया गया है एल बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका आधार का व्यास 24 मीटर, 24 मीटर, ये भी मीटर में ही है, सॉरी, ठीक है, 24 मीटर। हमें मीटर से काम नहीं है, डी से काम नहीं है, हमें आर चाहिए, इसलिए आर बराबर 24/2 मीटर यानी 12 मीटर। आर का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, तो 12 मीटर। अब निकाल देंगे। हमें चाहिए क्या था, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता है, आर का मान अभी निकालें 12, एल का मान 21 प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर करेंगे तो 22/7 गुना 12, 3 और 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 गुना 12 गुना 33/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 22 गुना 12 गुना 33 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो आएगा 87 12/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ देंगे। अगर इसे हम पूर्णांक में तोड़ देंगे, अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है 1244/4/7, 1244/4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आंसर है। सॉरी, मीटर स्क्वायर सब दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर में आंसर लिखें। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का लगता है आदत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मीटर स्क्वायर यहाँ भी चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसे भी नोट डाउन कर लें, आप उतार लें। और एक चीज़ और, कोई तरह का घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं रहे हैं, या ऐसा वो कोई दिक्कत हो। आप आसानी से पढ़ें, अन्य विषय को भी पढ़ें, हिंदी वगैरह विषय जो आपके पास है बुक है, उन सारे विषय पर भी ध्यान दें। चलिए, यहाँ हम कोचिंग में तो मैथ साइंस इंग्लिश हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अभी मैथ पढ़ा दे रहे हैं, इंग्लिश बहुत छोटा सिलेबस है, आसानी से हो जाएगा लॉकडाउन खोलने के बाद। और साइंस की जहाँ तक बात रही, वो हो सकता है ऑनलाइन भी शुरू किया जाए अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो। अगर नहीं होता है तो फिर ऑफलाइन भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा अगर एक विषय हम पहले कंप्लीट करके रखें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दिया क्या गया है, दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की मीटर है, देखिए सेंटीमीटर, चलिए कोई बात नहीं। और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है, साथ में एल दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना है। हल लिखेंगे, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, और पाई आर का एल का वैल्यू कितना है, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू नहीं पता, और एल का वैल्यू हमारे पास है 14
सेंटीमीटर। 7 का 7, 7 दूनी 14, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 दूनी 44 गुना आर सेंटीमीटर। अगर हम लोग इधर ले आए इसको पूरा का पूरा, तो 44 गुना आर बराबर 44 गुना आर सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया। अगर हम लोग 44 से डिवाइड करें 308 को, 308 को 44 से डिवाइड करें तो हमारे पास 7 आता है। ये कितना आता है? 7, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर। पहला निकल गया हमारे पास आंसर, कोई तरह दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमने शंकु की आधार की त्रिज्या निकाल ली। दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। इसमें दूसरा क्या पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। दूसरा निकालेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला आपको याद होगा, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकालें 7, एल का मान पहले से 14 था और 7, ये 7 और 7 कट गया तो 22 गुना 14 और 26 और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 22 को 21 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? हमारे पास आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से बना लिया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, पाँचवा, इसमें कुल 8 क्वेश्चन है। इसमें कुल कितने? 8 क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू देखते हैं, जो कुछ लोग आते हैं बाहर से रहने के लिए, वो लगाते हैं तंबू इस आकार का, ऐसे करके तंबू लगाते हैं। यहाँ हल्का सा रास्ता रहता है, उसके अंदर सोते हैं। वो शंकु के आकार के 10 मीटर ऊंचाई का है। यानी क्या दिया है? एच दिया है, ऊंचाई ये बोल रहा है हमें, यहाँ से यहाँ तक का ये 10 मीटर है। यानी दिया क्या गया है? एच 10 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। आधार की त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक आर कितना है? 24 मीटर है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास का लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर की दर से तंबू में कैनवास लगाया जाता है, ठीक है। तो पहले हमको एल निकालना है। पहला क्या निकालना है? तंबू की त्रिज्या ऊंचाई यानी एल। तो एल बराबर क्या होता है? लेंगे चूँकि एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जानते हैं आप। h कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 दें 100 और 24 से 576, ठीक है। तो हो गया ये 676। अगर 676 को अगर रूट में निकालते हैं हम लोग तो 26 का रूट है ये, ठीक है। तो इसे हम लोग √26 गुना 26 भी लिख सकते हैं और 26 मीटर आंसर। एल का वैल्यू कितना निकल गया? यहाँ क्या आ रहा था हमारे पास? एल, इसलिए लिखेंगे एल बराबर 26 मीटर। तो पहला तो निकल गया। अब बोल रहा है कि तंबू में कितना कैनवास लगा। मान लेते हैं तंबू इस तरह का बनाया गया, तो ये बांस मान ले ऐसे लगाया गया, तो यहाँ लगाया जाएगा। ऐसा थोड़े कि इस जगह पे लगाया जाएगा, इस जगह तो खाली रहेगा, नीचे वाला भाग ही है ना, इस जगह पे लगाया जाएगा, ये वाला भाग लगाया जाएगा। तो ये इसका वक्र भाग है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा? तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा?
तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया था, आर का मान दिया हुआ था 24, और एल का मान अभी निकालना है, कितना हमने 26 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग गुना कर दें तो 22 गुना 24 गुना 26, इसको तीनों को गुना कर दें, 22 गुना 24 गुना 26/7 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाता है 13,728 13,728/7 मीटर स्क्वायर। बाईस 24 और 26, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया कैनवास का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि 1 मीटर कैनवास का जो हमारा खर्च है, 1 मीटर कैनवास का खर्च जो है कितना है, 70 रुपया है। तो हमें इसे लगाने में कितना खर्च होगा, चलिए लिखेंगे। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर 70 रुपया, इसलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर 13,728/7 गुना 70 रुपया। 7 का 7, 7 हैं 70, यानी 13,728 और 10 से गुना कर देंगे 0 रुपया। ये होगा हमारा इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का खर्च। कोई दिक्कत? तो तंबू को लगाने में हमें कैनवास में इतना खर्च करना पड़ेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,37,280 रुपया, इतना अगर हम लोग खर्च कर देंगे तो ये तंबू बन के तैयार हो जाएगा एक अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नोट डाउन कर लिए, उतार लिए होंगे सही तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई वाले एक त्रिज्या 8 मीटर ऊंचाई वाले आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु, यानी क्या दिया हुआ है, एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ाई कितनी लंबाई की त्रिपाल लगेगी। एक 8 मीटर ऊंचा एक तंबू है और इसकी त्रिज्या 6 मीटर है। इसे त्रिपाल लगाना है इसमें, और त्रिपाल की लंबाई 3 मीटर है। कितनी त्रिपाल लगेगी? मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लग गया। सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल हमें अतिरिक्त लग गया। ठीक है, 20 मीटर त्रिपाल हमने अतिरिक्त लगा दिया। तो बताइए इसमें पाई का मान 3.14 यूज करना है। तो पहले क्या क्या दिया है सो लिखिए। लिखेंगे दिया गया है एच दिया है कितना, 8 मीटर। एच से हमें कोई काम नहीं होता, एल चाहिए, एल निकालेंगे। आर दिया है कितना, 6 मीटर। तो यहाँ पहले एल निकालते हैं। एल बराबर √h² + r²।
8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100 मीटर यानी 10 मीटर। इसे लिखेंगे L बराबर 10 मीटर। L का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, तो 10 मीटर। अब हमें निकालना है कि तंबू में कितना कैनवास लगा, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस तरह पीछे का निकालें, इसे लिखेंगे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 और एल का मान 10 मीटर स्क्वायर। 22 हैं 200। अगर 22 गुना 6 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा, 22 गुना 6 गुना 10 करेंगे तो 1320 आएगा। 1320 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग 1320 को 7 से डिवाइड कर दें तो आता है 188.4 समथिंग, ठीक है। एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ, पाई का मान 3.14 लेने बोला था। देखिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। अभी ध्यान आया हमको, पाई का मान 3.14 लेने के लिए कह रहा था। इसका मतलब लॉजिक है, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे काम आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3.14 इंटू 60 मीटर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू 60 अगर बात करेंगे तो 188.4। आंसर तो उतना ही आ रहा है, लेकिन आगे देखेंगे क्या होगा। 188.4 इसको भागा दे रहे थे उस समय हम लोग, तो 188.543 कुछ आ रहा था और ये एग्जैक्ट 188.4 आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इससे गुना करने और यहाँ जब आगे बनाएंगे हम लोग तो ये अपने आप ऑलरेडी कट जाएगा। तो हमें दिखाई दिया कि ये हमारा निकल गया क्या, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना क्या है कि कितना तिरपाल लगेगा। तो आवश्यक तिरपाल की लंबाई, ठीक है। तिरपाल कितना मीटर चौड़ा है, तो 3 मीटर, तो 3 से डिवाइड कर देंगे लेंगे। इसलिए आवश्यक तिरपाल की लंबाई बराबर 188.4/3 मीटर स्क्वायर। अगर इसे हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं अगर हम लोग इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है 62.8, 62.8, तो 62.8 मीटर स्क्वायर। क्यों लेंगे, चूँकि अगर आपको याद ना हो तिरपाल की चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। तो हम क्या देखें कि 62.8 मीटर स्क्वायर हमें इतना मीटर स्क्वायर तिरपाल की ज़रूरत होगी, लेकिन कुछ और ज़रूरत है। कह रहा है कि तिरपाल की कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त देखेंगे। तिरपाल के कटाई या छटाई में तिरपाल के कटाई छटाई में लगा अतिरिक्त कपड़ा बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर चल रहा है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 20/100 मीटर कट गया, तो इसके लिए ख़त्म। यहाँ 0.2 मीटर, 0.2 मीटर क्या हुआ, कपड़ा अधिक देना होगा। इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई
देखिए कहाँ पर आप कहाँ आ रहा था सो 62.8 प्लस 0.2 मीटर, यहाँ मीटर होगा। ठीक है, तिरपाल की लंबाई निकाल रहे हैं हम लोग, तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। ये कुल मिला के हो गया 63 मीटर। तो क्या दिखा हमें कि ये जो 0.4 जो हमें 5 दे रहा था, वो अगर यहाँ कर देते तो ये 63 नहीं आता, कुछ और आंसर आ जाता। तो हमें क्या दिखा कि तिरपाल की कुल लंबाई कितना निकल गया, तो 63 मीटर। क्या किया हमने, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि कैनवास का क्षेत्रफल निकाला, तो निकला 188.4 मीटर स्क्वायर। फिर हमें देखा कि तिरपाल की लंबाई 3 मीटर थी। यहाँ अगर देखें इस तरह, तो यहाँ हमारे पास ऊपर मीटर स्क्वायर था, यहाँ मीटर था, तो 1 मीटर मीटर कट गया था। तो हमें हमारे पास बचा 62.8 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, हमें तिरपाल चाहिए था, लेकिन कह रहा है कि कटाई छटाई जो साइड से निकल गया वो निकला हमारा 20 सेंटीमीटर। तो हमने उसे मीटर में बदला तो 0.2 मीटर आया, और जोड़ दिए उसे तो 63 मीटर आया। यानी हम देखें कि पूरा तिरपाल जो हमारे पास लगा, कि मान लेते हैं ये है, इसे ढकने में जो तिरपाल लगा वो 63 मीटर लंबाई का तिरपाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि शंकु के आधार का एक गुंबज, गुंबज देखें कोई मंदिर के ऊपर में होता है, मंदिर के ऊपर इस तरह का गुंबज लगाया जाता है, यहाँ नीचे मंदिर होता है इस आकार का। ठीक है, तो ये जो गुंबज है वो शंकु के आकार का है। इसकी तिर्यक ऊंचाई और व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर दिया हुआ है। यानी दिया क्या गया है, तो लिखेंगे दिया गया है कितना, 6 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया है L बराबर कितना, तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर मीटर 25 मीटर, और व्यास दिया है क्रमशः 14 मीटर। तो हमें व्यास से काम नहीं, आर निकालेंगे, तो 14/2 मीटर यानी 7 मीटर। ठीक है, आर बराबर 7 मीटर। चलिए अब कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। गुंबज है ना, शंक्वाकार गुंबज, शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πr/l। देखिए बहुत आसान है, एक ही फार्मूला हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। 22/7, इसमें कुछ बोला तो नहीं 3.14 लेने, नहीं बोला है। r का मान 7 और l का मान 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मेरा जान नहीं छोड़ेगा, तो 7 का 7, 7 का 7, 22 गुना 25 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग 22 को 25 से गुना कर दें, 22 को 25 से गुना कर दें तो 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी करने का खर्च कितना है हमारे पास, 210 रुपया। यही है, निकालते हैं, लिखेंगे चूँकि 100 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर 210 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर 210/100 रुपया। ठीक है, तो 550 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर
210/100 इंटू 550 रुपया। 10 10 10 10। हमारे पास कितना बच गया? तो 21 गुना 55 रुपया। अगर 21 से 55 को गुना कर देंगे तो 1155 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1155 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि दिया क्या गया है निकालें। दिया गया है को निकालने के बाद हमें देखें कि कौन सा फार्मूला में यूज होगा और किस चीज़ का हमें चाहिए वो चाहिए। इसके बाद हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि एक जोकर टोपी आ गया, जो हमने कल डिस्कस किया था जोकर टोपी के बारे में। एक जोकर टोपी का एक शंकु का आकार का है जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। हमें कोई मतलब नहीं कौन सा टोपी क्या है, हमें देखना है कि शंकु है और दिया गया क्या है। ठीक है, तो हमें आर दिया है कितना? 7 मीटर की सेंटीमीटर, जल्दी मिल जाओ, सेंटीमीटर। साथ में इसकी ऊंचाई 24 मीटर दिया है। इसकी ऊंचाई यानी एच दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हमें एल चाहिए, तो एल बराबर जानते हैं हम लोग क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर। एल बराबर 576 प्लस 49। एल बराबर 915 भागित में 1, 7 3 10 11 12 भागित में 1, 625 सेंटीमीटर। यानी एल बराबर 25 गुना 25 सेंटीमीटर। एल बराबर 25 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास? तो 25 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें इस प्रकार की टोपी बनाने में कितने आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 टोपी बनाने में। तो देखिए टोपी अगर आप बना रहे हैं तो ऐसे बनाइएगा, ये वाला भाग खाली रहेगा, ये भाग खाली रहेगा, तो यानी वक्र का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए एक टोपी बनाने में लगा गत्ता, लगे गत्ते का क्षेत्रफल, लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल। ठीक है, एक टोपी को बनाने में हमें क्या दिख रहा है कि हमने पाई आर एल का उपयोग किया। पाई का मान 22/7, आर का मान निकाले नहीं, निकला हुआ है 7 सेंटीमीटर, और एल का मान अभी निकाले 25 सेंटीमीटर। कट गया तो 22 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 22 गुना 25 कर दें तो अभी इसी तरह का गुना किए थे हम लोग, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक टोपी में हमें बनाने में कितना गत्ता लगेगा? तो 550 मीटर स्क्वायर लेंगे। चूँकि इसलिए 10 टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 10 गुना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 55 पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत एकदम नहीं। तो इस प्रकार हमने 7वां क्वेश्चन भी आसानी से देख लिया, और इस अध्याय का मतलब एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन 8वां देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी बस स्टॉप पे पुराने गत्ते से बने 50 खोखले के शंकु द्वारा सड़कों से अलग किया हुआ है। देखिए रोड में एक ऐसे आकार का शंकुआकार एक भाग लगा होता है रोड को 2 भाग में बांटने के लिए। तो ये पुराना है, हो गया है, जिसे अलग कर दिया गया है। कितने हैं? तो 50।
प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया है सो देखते हैं। डी दिया हुआ है, इसे मिटा लेते हैं। डी दिया है कितना, डी दिया है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 40/2 यानी 20, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। मीटर है, 1 सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलना होगा। तो 20/100, 1 0 0 कट गया यानी 0.2 मीटर। एच बराबर कितना है 1 मीटर। ठीक, अब कह रहा है कि इसे बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है। अगर पेंट कराने की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो खर्च बताइए। ठीक है, 2 इंटरेक्शन भी दिया है। पाई का मान 3.14 लेना है और रूट 104 जब आ जाएगा तो इसके बदले 1.02 लेना है। तो ये कहाँ आएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ आएगा, लिखेंगे। इसलिए L बराबर √H² प्लस R²। L बराबर √H का मान 1 का स्क्वायर और R का मान 0.2 का होल स्क्वायर। L बराबर 1 का 1 और 0.2 को गुना करेंगे तो 0.04 आ जाएगा मीटर। L बराबर 1.04 मीटर। यही बात कर रहा था वो कि 1.04 को हम लोग क्या लेंगे, यहाँ देखिए 1.04 को हम लोग 1.02 लेने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ क्या करेंगे, 1.02 आ गया। इसलिए L बराबर ऐसा लिख सकते हैं 1.02 इंटू 1.02, ठीक, मीटर। ये इंट्रैक्शन में दिया हुआ है। तो L बराबर 1.02 मीटर। L का वैल्यू कितना निकल गया, तो 1.02 मीटर। चलिए इतना उतारिए, इसे मिटाएंगे, मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। अब हमें क्या निकालना है कि इसे पेंट करना है। कहाँ पेंट करना है, तो इसके बाहरी भाग में। तो वक्र निकालना है, लिखेंगे। इसलिए एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर। पाई का मान 3.14, आर का मान हमारे पास दिया हुआ था 0.2 और 1.02 निकालें। अभी L का मान गुना कर देंगे तीनों को। अगर तीनों को गुना कर देंगे तो 3.14 को गुना करेंगे अगर 0.2 से, तो आएगा 0.0628 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। और अगर हमको इसको 1.02 से गुना कर देंगे तो 0.6405 0.640656 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी एक शंकु को बनाने में पूरा 0.64056 मीटर स्क्वायर हमें लगेगा पूरा। हमें इसे पेंट करना है। पेंट कितना करना है, 1 मीटर स्क्वायर की दर से अगर पेंट करते हैं तो 12 रुपये खर्च होता है। ठीक है, लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर शंकु को पेंट करने का खर्च बराबर 12 रुपया। ठीक है, तो क्या है, तो इसलिए 0.64056 मीटर स्क्वायर शंकु को पेंट करने का खर्च बराबर 12 गुना 0.64056 रुपया। ठीक है,
अगर इससे हमें 12 से गुना कर देंगे तो आएगा 7.68 672 रुपया। ये कितना निकल गया? एक शंकु को पेंट करने का खर्च। हमें इस तरह के 50 शंकु को पेंट करना है, इसे लिखेंगे 50 शंकुओं को पेंट करने का खर्च बराबर 50 गुना 7.68672 रुपया। और इसे हम लोग गुना कर देंगे अगर 50 से, तो हमारे पास आ जाएगा 384.336 और इसी को 384.34 रुपया मान लिया गया है आंसर में, और 384.34 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार हम पूरा 13.3 ख़त्म कर दिए। आपको आशा है कि पूरा का पूरा सभी क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप आसानी से स्वेच्छापूर्वक पूछ सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि इस तरह की क्लासेस हमारे क्लासेस द्वारा, हमारे कोचिंग द्वारा चलाया जा रहा है। आप सही तरीके से पढ़ें, नोट डाउन करें, हमें इसे पूरा फेयर उतार के हमें भेजने का प्रयास भी करें, जिससे हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, हमें भी अप्रिसिएशन मिले पढ़ाने के लिए और आपके साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे जो 13.4 है। उसमें क्या पढ़ना है उसका पर डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद उसका एग्जाम्पल बनाएंगे। इसके बाद आपको मैथ से डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैथ है तो बहुत ज़्यादा डर है, डर नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है। आप जब तक नहीं चाहेंगे कि हम पढ़ें तब तक आप नहीं पढ़ सकते हैं। चोट जिसे लगती है महलम वही लगाता है, जो गिरता है वही उठता है। ऐसा नहीं है कि आप चाहें और नहीं पढ़ पाएँ, आप चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन आप चाहेंगे तो। चलिए, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.4 के साथ मिलेंगे, उसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, उसके कुछ रूल्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।